हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। मेन तो मैंने वैसे आपको करवा ही दिया है कि डिफरेंस बिटवीन एसिड एंड बेस, बट जो आज का टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टी आपको मैंने करवा दी है कि जो एसिड है वो सॉरिन टेस्ट के होते हैं, और उसमें मैंने करवाया था जो एसिड होते हैं वो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं। आज मैंने आपको करवानी है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फर्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास एसिड रिएक्ट विद एसिड। जो रिएक्शन होनी है एसिड की, रिएक्ट विद मेटल। एसिड रिएक्ट विद मेटल, तो आप एसिड कोई लोगे उसकी रिएक्शन मेटल के साथ करवा दोगे। फॉर एग्जांपल मेरे पास जिंक मेटल है, रिएक्शन करवा दो H2SO4, टू फॉर्म क्या बनेगा आपका याद रखना, ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगी। हाइड्रोजन गैस इस केस में बाहर निकलेगी। तो आपने याद रखना व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, कोई एसिड है रिएक्शन होती है मेटल के साथ, ऑलवेज फॉर्म अ हाइड्रोजन गैस, एंड हाइड्रोजन गैस जो है वो पॉप साउंड में निकलेगी। इसका जो साउंड है वो पॉप साउंड फॉर्म होगा, पॉप साउंड की। और जिंक रिएक्ट विद सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। सिमिलरली Zn प्लस HCl टू फॉर्म ZnCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आपने क्या याद रखना है कि जब भी रिएक्शन होनी है आपकी, जब भी मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, आपका क्या फॉर्म होगा, एक साल्ट फॉर्म होगा एंड सेकंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म होगी। दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी। उसके बाद सेकंड करते हैं, एसिड रिएक्ट विद बेस। एसिड की रिएक्शन करवानी है आपने बेस के साथ। बेस के साथ आप जब रिएक्शन करवाओगे तो उसमें याद रखनी है HCl प्लस NaOH टू फॉर्म NaCl प्लस H2O। तो आपका क्या फॉर्म होना है, एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। इस केस में साल्ट एंड वाटर फॉर्म होगा जी, आपने ध्यान रखना है। सॉल्ट एंड वाटर, ये आपका एसिड HCl है, बेस NaOH टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। दिस रिएक्शन इज नोन एज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इस रिएक्शन का नेम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है ये क्यों, क्योंकि इसमें जो है आपका साल्ट जो बन रहा है वो आपका न्यूट्रल प्रोडक्ट बन रहा है। दैट्स व्हाई इट्स रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। Acid react with the base to form salt and water. This reaction is a neutralization reaction. इसके कोई और एग्जांपल ले लो, और एग्जांपल ले लो। मान लो आपके पास है H2SO4 प्लस NaOH टू फॉर्म Na2SO4 प्लस क्या बाहर निकलेगा, वाटर। तो बस आपने ये ध्यान रखना है, आपका एक तो साल्ट बनना चाहिए और साथ में वाटर निकलना चाहिए। जब आप मेटल के साथ करवाते थे तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, जब आप बेस के साथ करवाते हो तो वाटर मॉलिक्यूल निकलते हैं। दिस इज अ एसिड रिएक्ट विद बेस। दिस इज अ सेकंड प्रॉपर्टी है ये आपकी सेकंड प्रॉपर्टी, ठीक है। एसिड रिएक्ट विद बेस टू फॉर्म साल्ट एंड वाटर। उसके बाद थर्ड देखते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी आपकी है एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट, जहां आप कह सकते हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हाइड्रोजन कार्बोनेट, इन दोनों में से जिसके साथ मर्जी रिएक्शन करवा दो। मेटल रिएक्ट विद मेटल एसिड रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों केस में आपका साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी और वाटर बाहर निकल जाएगा। एग्जांपल लेते हैं, मेटल कार्बोनेट है Na2CO3 इज अ मेटल कार्बोनेट
रिएक्शन विद एसिड लाइक HCl के साथ रिएक्शन करवाई, मेरे पास क्या बनना है, मेटल कार्बोनेट बनना है, तो NaCl एक साल्ट बनेगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर मॉलिक्यूल, ये आपकी रिएक्शन होगी when metal carbonate react with acid to form NaCl, carbon dioxide and water. Similarly, metal hydrogen carbonate, that is NaHCO3, react with HCl to form क्या बनेगा आपका NaCl plus CO2 plus हाइड्रोजन गैस। इस रिएक्शन में भी आपका जो वाटर मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड और NaCl साल्ट बनेगा। मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों में से आप कोई भी ले सकते हो, रिएक्शन सेम ही आनी है। दिस इज द थर्ड प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। फोर्थ प्रॉपर्टी है, फोर्थ एंड लास्ट प्रॉपर्टी, मेटल एसिड रिएक्ट विद मेटल ऑक्साइड। अब रिएक्शन करवानी है मेटल ऑक्साइड से, मेटल ऑक्साइड। आपका एसिड मान लो ले लिया मैंने HCl और रिएक्शन मैंने करवा दी कॉपर ऑक्साइड से, कोई ले लिया कॉपर ऑक्साइड से मेटल ऑक्साइड, क्या फॉर्म होगा, कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर। तो आपने याद रखना है कि आपका वाटर 3 केस में फॉर्म हो रहा है, जब आप उसकी मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, जब आप उसकी एसिड और बेस के साथ रिएक्शन करवा रहे हो, और जब मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हो तो वाटर फॉर्म होना है और साथ में साल्ट फॉर्म होनी है। बट मेटल कार्बोनेट में क्या फॉर्म होना है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी फॉर्म होनी है, ये बात ध्यान रखना। एसिड रिएक्ट विद कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर क्लोराइड। सिमिलरली हम इसकी रिएक्शन H2SO4 से भी करवा सकते हैं, प्लस कॉपर ऑक्साइड टू फॉर्म कॉपर सल्फेट प्लस H2O, ये रिएक्शन भी आपकी पॉसिबल है। तो दिस इज द केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ अ एसिड। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेस। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो।